जगन्नाथ शंख प्रिय श्री जगन्नाथ श्री जगन्नाथ केवल सागर कन्या प्राणप्रिय भक्तंकर डाक प्रिय किंबा कीर्तन प्रिय नुहंती से किपरि शंख प्रिय ताहा दर्शाइबा एई लेखारे उद्देश्य। प्रथमे शंख शब्दर अर्थ कथा कुआ जाइछि। शंख शब्दर व्युत्पत्ति हेला श्यामती अशुभ मस्मादिति अर्थात जहा समस्त अशुभ को दूर कर दिए स मंगल शुभ कल्याण सूचक थिबा बेले ख आकाश रु सुचाई दिए। सुतरां जे माटी रु आकाश पर्यंत परिवेश को शुभ कल्याण और मंगलमय कर दिए ताहार नाम हेउछि शंख। शब्दार्थ परे शंखर उत्पत्ति कथा चिंता करा जाऊ। शंख सागर उत्पत्ति होई विष्णुंकर कररे शोभा पाउछंती। एणु शास्त्र रे कहा जाय कि तो पूरा सागर उत्पन्न विष्णु ना विधृत करे। विष्णुंकर कररे शंख केवल शोभा पाए नाही, वादन करिवा छଳରେ विष्णु एहाकु आलिंगन करिबारे आनंद पाई थांती। पद्म चक्र गदा को छाड़ी शंख को प्रियमणि बारंबार आलिंगन करिबार कारण संपर्क रे उत्कल घंट कवि जदुमणि कहिचंती। माणिक्य कंकण किरण बाब्रात पतनु प्रतिबिंब चंचलित क्षीर पारावर नंदना गला तांबूल बाटिका भक्षण लीला एही पंचजन्य हेउ डाकिले हरि पांचजन्य। विष्णुंकर हाथरे माणिक्य कंकण थाए, तार वर्ण रक्त ताहा श्वेत शुभ्र शंखरे पड़िले जेपरी देखा जाए ताहा स्वच्छ शुभ्र लक्ष्मी पानपिक कंठरे ढोकिले जेपरी देखा जिवो से भी से परी देखा जाए। तेणु क्रिया प्रेम रे निरंतर आसक्त विष्णु अनन्य उपादान यथा चक्र गदा पद्म को छाड़ी केवल शंख को आलिंगन करती। एठारे उल्लेखयोग्य जे पद्मिनी जातिर स्त्री मानकर कंठ शंख परि शोभनीय होइताए। विष्णु बल्लभा लक्ष्मीकर जाति पद्मिनी होइथिबारु से कंबुकंठी अटंती। केवल कररे नुहि विष्णुंक ध्यानरे मध्य शंखर उपस्थिति उपलब्ध होइताए। भगवान विष्णुंकर ध्यानरे कहा जाइछि सशंक चक्रं सकिरीट कुंडलं सपीत वस्त्रं सरसीर्विहेक्षणं संहार वक्षस्थ कौस्तभस्यं नमामि विष्णुं शिरसां चतुर्भुजम्। तो मंडलम ओ उद्यत कोटि दिवाकर मनीष शंख गदा पंकजम विष्णु शंख प्रिय होइथिबारु जेउठारे शंख वादन करा जाए सेठारे प्राण प्रिय लक्ष्मीक सह विष्णु अवस्थान करंती ओ लक्ष्मी नारायणकर उपस्थिति जोगु सेठारो अमंगल अपसरी जाइथाए। एही मर्मरे श्रीमद् भागवत रे कहा जाइछि शंख शब्द भवेद्यत्रो तत्र लक्ष्मी सुसंस्थिति स्थिरा शंख हरेरधिष्ठानं यत्र शंख ततो हरिः तत्रैव वसते लक्ष्मी दूरीभूतं मंगलम। ए पर्यंत आलोचना माध्यम रे विष्णुंकर शंख प्रीति संपर्क रे जहा सबु उल्लेख करा जाइछि से सबु श्री जगन्नाथଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ उद्दिष्ट। कारण विष्णु जगन्नाथ एक एवं अभिन्न अटंती। एठारे प्रकाश योग्य जे महाविष्णुंकर निवास स्थल हेउछि श्वेतद्वीप। सेठारु महाविष्णुंकर देहर एक रोम स्खलित होइछि। सेही रोम समुद्र जलरे भासी आसी कालक्रमे ताहा महादारुरे परिणत होइछि। नीलगिरी रे नीलमाधवंकु न पाई राजा इंद्रद्युम्न दुखरे भांगी पड़िथिला बेले स्वप्न रे श्वेतद्वीपर महाविष्णु को दर्शन करिसंती। स्कंद पुराण कहा जाइछि
उपस्थितं ते तद वागं स्वप्ने जददृष्टवान् पुरा श्वेतदीपे विश्वमूर्ते दृष्टजो विष्णुरव्ययः तदङ्गस्खलितं रोम तरुतमोपपद्यते अंशवतारस्ताणुज पृथिव्यां परमेष्टिन। नारद इंद्रद्युम्न को कहउछंती हे राजा सेई विष्णुकर रोम स्खलित होई तरुरे परिणत होइअछि। सेही तरु बा दारु ही ब्रह्मंकर अंश विशेष। सुतरां श्री जगन्नाथंकर विष्णुक स्वरूप होइथिबारु एवं शंख प्रिय होइथिबारु सेही महाप्रभु दारु रूपरे समुद्र रे भासी आसीबा कालरु ही ब्रह्मदारु रूपे चक्र सह शंख चिन्ह होइथिला। स्कंद पुराण रे कुआ जाइछि मंचित वर्ण सर्वत्र शंख चक्रांकित प्लावनम स्थान बेस्ल बेस्म समीपो असौ दृष्टोस्माभि परदे भूतः। केवल दारुरे नुहे श्री जगन्नाथंकर कररे मध्य शंख शोभा पाउथाए। दीनकृष्ण रसकल्लोल काव्य रे लिखिछंती करे शंख चक्र कष्ट दृष्ट मारक कर्पूर चंदन आह्लाद कारक। इंद्रद्युम्न महाराज को जगन्नाथ प्रथमे नृसिंह रूपरे दर्शन देइथिले एवं सेतेबेले नृसिंह कररे जगन्नाथंकर अन्य एक स्वरूप माधव शंख रूपरे शोभा पाउथिले। जगन्नाथ बा माधवंकर एही शंख स्वरूप संपर्करे नीलाद्रि महोदय रे कुहा जाइछि माधव शंख त्राप्याप्य जत करे भाति सुंदरे नृसिंह रूपेण तस्मै नीलाचल निवासने। श्री जगन्नाथ शंख प्रिय होइथिबारु पाहंती प्रहर रे शंख बाजिले महाप्रभु नीलाद्रिनाथ सज्जा त्याग करिथांती। एणु कवि कुहंती कंबुकट करे नीलाद्रि नगरे पाहंती शंख बाजिला कंबु चक्रधर देवराजंकर निद्रा तुरिते भाजिला। केवल शंख शब्द शुणी श्री जगन्नाथ रात्रि रे निद्रा त्याग करती नाही। दोलोत्सव अवसर रे अन्य ठाकुर मानक विग्रह सह श्री जगन्नाथंकर विग्रह को घंटा मृदंग काहाड़ी प्रभृति वाद्य मानकर शंखरे शंख वाद्य बजाई विमान रे बसाई उत्सव मंडप को नेबा पाई स्कंद पुराण को रे कुहा जाइअछि। शंखानं मधुरेणं च काहळानं च निस्वन्नं करताल बलिस्तावत पाताका बलिक जुम्ब्रणम। रथयात्रा काल रे पहंडी समय रे काहाली भेरी बिना घंटा और मृदंग प्रभृति वाद्यमान सह शंख बजाइबा पाई नीलाद्रि महोत्सव रे कुहा जाइछि। काहळ जंत्रवाणी बाणी दी स्फुरद घंटा बलि धुनु मृदंग कांचतालानं शंखानं च महतस्ननम। देवोत्थापन उत्सव बेले श्री जगन्नाथ को विविध वाद्य रे उत्थापन करिबा बेले शंख ध्वनि करा जाई बोली स्कंद पुराण रे कुहा जाइछि। इत्युत्थाप्य जगन्नाथं वेणु विनादिक सुनैहि बलिमागत सुतानं स्तुतिरिभि मंगल सुनैहि शंख काहळ मुरुज वादनी नृत्य गीतकैहि जय शब्दे तथा स्तोत्री नियतं नृत्य मंडपम। श्री जगन्नाथ शंख प्रिय होइथिबारु तांकर अधिष्ठान क्षेत्र शंखाकृति होई शंख क्षेत्र बा शंखनाभि मंडल भाव रे प्रसिद्ध लाभ करिछंती। कवि सारियाभिक कहिछंती थका मन चाल जीवा चका नयन देखिबा शंखनाभि मंडल रे बेनी नेत्र पखाळिबा। शंख पुराण उत्कल खंड रे प्रदत्त मत अनुजाई श्रीक्षेत्र आकार शंख परी होइथिबारु एहाकु शंख क्षेत्र कुहा जाय।
ଏହି ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ସଂଖ୍ୟସ୍ୱଦର ଭାଗସ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରକ ସଂସ୍କୃତ ଯତ ସମ୍ପ୍ରକାତ ସମୁଦ୍ରୌ ଅତ୍ର ତୀର୍ଥରାଜ ତ୍ୱମାଗତ। ଶଙ୍ଖର ଉପରେ ଭାଗରେ କେତେକ ଅଂଶ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଅଛି। ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ହେତୁ ଏହିଠାରେ ସମୁଦ୍ର ତୀର୍ଥରାଜ ବୋଲି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଅଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଶଙ୍ଖାକୃତି ପୁରୀର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି, ତଥାପି ବଳକା ଥିବା କ୍ଷେତ୍ରର ସୀମାରେଖା ଶଙ୍ଖ ସଦୃଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାମଦେବ ସଂହିତା ମତରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆକୃତି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଶଙ୍ଖ ସଦୃଶ ଅଟେ। ଏହି ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ ଶଙ୍ଖେୟଂ ସ୍ମରତାଂ ପାପନାଶନଂ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତେ ବିଷ୍ଣୁ ଧବଳ ରୂପ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଶଙ୍ଖାକୃତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣରେ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର କହିଛନ୍ତି, ନାନାଦ୍ୟାନୋଦ୍ୟତାନୋକଃ କହଳ ଛାୟା ଶାନ୍ତଦ ପାର୍ତି ନିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୌଧବଳି ଦଳିତ କଳନାଥ ଭୂତ ଶୈଳକାନ୍ତି ଅଶାନ୍ତ ଭ୍ରାନ୍ତ ବାତ ପ୍ରମଥିତ ପଥିକ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷେମ ଶାନ୍ତିଂ କୁର୍ଜାତ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ଜ ଜଳଧୀର ଧୁରିତି କମ୍ବୁବା କାନ୍ତି ପୁନଃ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶଙ୍ଖନାଭିମଣ୍ଡଳ ଭାବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିବାର ପୌରାଣିକ କାରଣଟି ଏବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି।